हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्त। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया नाम और एनडीए के बनाम के बारे में कि अब संग्राम का समय नजदीक आता जा रहा है। अब देखा जाए कि इंडिया नाम की पार्टी और एनडीए सरकार बीजेपी सरकार में जो संग्राम होना है उसमें क्या आंकड़े आने वाले हैं और कौन कौन किस में बाजी मारने वाला है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं इंडिया गुट के बारे में और एनडीए सरकार के बारे में। पिक्चर तो अभी बाकी है। इसमें देखा जाए तो एनडीए सरकार को वैसे तो किसी से बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उन्होंने फिर भी 38 दल जुटा लिए और मोदी जी की अगुवाई में इंडिया दल के सामने उन्होंने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। अब इंडिया पार्टी की बात करें तो इंडिया पार्टी वैसे तो बहुत सारे दलों को लेकर चली थी, पर देखा जाए तो 2024 भी आने को है, पर उनका अब तक सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था वो सुलझ नहीं पाया। इसमें सबसे पहले बगावत के सुर अखिलेश यादव ने बजा दिए, फिर ममता बनर्जी और कांग्रेस का जो सुर बिल्कुल नहीं मिल पा रहे। इसी की बात करें तो केजरीवाल सबसे आगे चल रहे हैं, जो पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जहां देखा जाए इंडिया नाम की पार्टी ये चैलेंज कर रही थी कि वो मोदी की हैट्रिक को रोक पाएंगे और उन्होंने बहुत सारी चुनावी तैयारी कर ली है। पर इलेक्शन के आते आते इंडिया गुट के बाजे बज गए और बाजे ऐसे बज गए कि आपस में ही सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरों पे हमलावर है। जो इंडिया नाम की पार्टी मोदी हैट्रिक को रोकने के लिए बड़े बड़े गाल बजा रही थी, आज उनके अपने ढपले बज गए, क्योंकि सबसे पहले अखिलेश यादव जो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे इंडिया नाम की पार्टी टूटने के कगार पे आ जाती है। उनके कांग्रेस के साथ कभी सुर नहीं मिले और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर वो आगे बढ़ गए और जिससे कांग्रेस पार्टी अलग रुख पे चली गई। अब बात करें इसमें आप केजरीवाल के, तो केजरीवाल हमेशा अपनी ढपली अलग बजाते हैं, भले ही उनके एक ही दो सीटें आती हैं पर वो मानना नहीं चाहते इस बात के लिए। और वो कांग्रेस से अपने आप को बड़ी पार्टी मानते हैं, तो कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं और सीट शेयरिंग के मुद्दे से इंडिया नाम की पार्टी एक बिखरी हुई पार्टी के रूप में जो मोदी हैट्रिक के आसपास भी नजर नहीं आ रही। फिर भी चुनावी संग्राम अभी आना है, उसमें देखा जाए तो कौन कौन क्या पार्टी का क्या क्या भूमिका रहने वाली है। इसमें बात करें तो बहुत सारे दल जो इंडिया नाम की पार्टी कहती थी वो हमारे साथ हैं, जिसमें से अब देखा जाए तो मायावती सबसे किंग मेकर, जिनकी भले ही गिनी चुनी सीटें आएंगी पर वो बीजेपी के साथ अभी इन्होंने हामी नहीं भरी है। और देखा जाए तो वो इंडिया नाम की पार्टी को तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया है। अब ये जो किंग मेकर है ये किसके साथ जुड़ेंगे ये तो समय बताएगा, पर फिलहाल इंडिया नाम की पार्टी का ट्रेलर जारी है और उस ट्रेलर में हीरो का पता नहीं है, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार जो सबसे पहले इंडिया नाम की पार्टी का बंडल लेके आए थे वो खुद गायब होते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने फिर दोबारा से देखा जाए तो पिक्चर का ट्रेलर से पहले ही वो भाग गए, अब वो दोबारा से फिर बीजेपी के तलवे चाटते नजर आ रहे हैं। अभी तो इलेक्शन आया ही नहीं, इलेक्शन से आने से पहले ही इंडिया पार्टी के गुट के नेता आपस में ही मोदी गुट में शामिल होने की कगार पे हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो पलटू राम शरद नीतीश कुमार सबसे पहले पहुंच चुके हैं और वो पूरी जोर लगा रहे हैं कि उनको इंडिया नाम की पार्टी से कुछ खास मिलने वाला नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने अपना सुथरा साफ कर लिया है। दूसरी नेता मायावती की बात कर लेते हैं। वो अपने जन्मदिन पे काफी कवायद लगा जा रहे थे कि 15 जनवरी को शायद वो कांग्रेस के साथ मिलकर अच्छी खासी इंडिया नाम की पार्टी को सहारा देंगी, पर वो सहारा भी टूट गया। अब उन्होंने फिलहाल तो मोदी सरकार को हाँ नहीं किया, पर वो कांग्रेस को हाँ ना करने का मतलब यही है कि ये चाबी मोदी सरकार के पास जाने वाली है। अब देखा जाए तो अजित पवार और शरद पवार में भी बम्पर गुटबाजी जारी है। शरद पवार में भी घमासान जारी है और वो अभी पार्टी को लेके भी एक मत नहीं है। अब वो अजित पवार सिंधे सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ईडी से बचना चाहते हैं और बहुत सारे पदों की उनको लालसा है। तो शरद पवार के पास भी जो गिनी चुनी सीटें बची हैं वो अभी फिलहाल कांग्रेस को देने के लिए राजी है, पर देखा जाए तो उद्धव सरकार का सूतड़ा साफ सिंधे सरकार ने कर दिया और उनके पास अब कोई बचाव का रास्ता बचा नहीं है। जो सिंधे सरकार बीजेपी को पहले से ही सपोर्ट के लिए हाँ भर चुकी है, अब उद्धव सरकार के पास देखा जाए तो कोई रास्ता नहीं बचा है। तो राजी और गैर राजी जहां तक चुनावी अटकलें हैं वो दोबारा से बीजेपी में शामिल होने के कगार पे हैं। जो सूत्र बताते हैं अगर जिस तरीके से ये खबरें अटकलें बाजारों में गर्म हैं, अगर उद्धव दोबारा से सिंध सरकार में और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो शरद पवार भी अकेले क्या करेंगे। पिक्चर पूरी यहीं खत्म होने के कगार पे आ जाएगी, दोबारा से बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और इंडिया नाम की पार्टी जो पहले से ही अपने ढपले बजा रही थी उनकी बहुत बुरी हालत होने के कगार पे, जो चुनावी अटकलें बता रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टी में एक मत हो जाता, प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड हो जाता और सीट शेयरिंग का मुद्दा जिसको लेकर ये आगे नहीं बढ़ पाए, वो सबसे पहले इंडिया गुड पार्टी के लिए खतरनाक स्टेज रही।
उसके बावजूद मायावती को ये जोड़ने में नाकामयाब रहे। अगर मायावती को जोड़ लेते तो शायद इंडिया नाम की पार्टी में कुछ सहारा बढ़ जाता। अखिलेश यादव और कांग्रेस में घमासान जारी है। उधर ममता बनर्जी अच्छी खासी नेता थी, उससे भी इंडिया गुट में कोई सहयोग ज़्यादा नहीं मिल पा रहा। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार शायद बिहार से कुछ अच्छा सपोर्ट करते, पर नीतीश कुमार ने इलेक्शन से पहले ही पलटा मारने की कोशिश की है। अभी अभी इसको विराम नहीं दिया जा सकता कि वो पलटा मार चुके हैं, पर वो कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इंडिया नाम की पार्टी से के साथ में कुछ हासिल नहीं होना है तो भले ही दोबारा से बीजेपी में शामिल हो जाएगी। मायावती गायब हो गई, नीतीश कुमार गायब होते जा रहे हैं, और केजरीवाल का तो अपना हिसाब किताब अलग है, वो अलग ही चलते हैं। अगर नीतीश कुमार, मायावती, ममता बनर्जी और शरद पवार, उद्धव सरकार ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो क्या इंडिया नाम की पार्टी मोदी हैट्रिक के आगे रुक पाएगी? ये समय बताया, क्योंकि अभी फिलहाल चुनावी अटकलें गर्म है और किसी भी तरीके से इंडिया नाम की पार्टी का पलड़ा भारी नहीं बताया जा रहा। और इंडिया नाम की पार्टी ना भी रहे तब भी मोदी हैट्रिक की इस बार एक तरफा जीत दिखाई दे रही है, पर अभी इसको पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अभी इलेक्शन होने हैं और आखिरी बॉल पे भी डिसीजन चेंज हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल पिक्चर अभी बाकी है, और इसमें अभी कौन नया किंग मेकर इंडिया नाम की पार्टी से जाकर एनडीए सरकार को सपोर्ट करेगा, इस पे भी नजर बनाए, क्योंकि अभी बहुत सारे 26 दल में से ऐसे दल हैं जो सिर्फ इंडिया नाम की पार्टी को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं और वो इंडिया एनडीए सरकार में अपना बहुमत देंगे। दोस्तों हम रुझान पर नजर बनाएं, कोई नया इस पे अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, मिलूंगा नई सोच के, सब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।